आज की डेट क्या है? 27। चलो ठीक है, सब कुछ बंद कर दो। अरे यार ये क्या कर रहा है? चलो सॉल्यूशन को, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने मैं अभी पॉइंट लिख दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है अपने को 1-2 दिन के अंदर टास्क। सबसे पहले अपने देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर को क्लासीफाई कैसे करना है, बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ, 9th लेवल से। देन उसके बाद अपने देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को समझेंगे क्या है और उसके टाइप्स, या कह लो सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। सॉल्यूशन समझेंगे और उसके प्रकार को समझेंगे। नंबर 3 पे समझेंगे अपने मूल कॉन्सेप्ट। क्या समझेगा आपने? मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर नंबर 4 पे समझेंगे मूल कॉन्सेप्ट के हो जाने के बाद वेरी वेरी IMP, कंसंट्रेशन एंड टर्म्स। कंसंट्रेशन समझेंगे और उसके रिलेटेड टर्म्स को समझेंगे। इसके बाद अपने चालू करेंगे जो भी हमारा हेनरीज लॉ वगैरह वगैरह है, सब आते जाएगा उसके बाद। ये सबसे इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक है अपना। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बताओ मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? बताओ किसको बोलना है मैटर? बताओ शादान, व्हाट इज मैटर? जिसके पास मास हो उसको क्या बोलना है? मैटर बोलना है। सुहाना, सही डेफिनेशन है? हाँ, 2 चीज़ है मैटर के अंदर, 2 चीज़ होती है। उसकी उसकी जो खासियत है, उसकी जो प्रॉपर्टी वो 2 है कि मैटर वो बंदा होगा जिसके पास क्या होगा? मास होगा। और मैटर वो बंदा होगा, मतलब जो मैटर होगा उसके पास मास भी होगा और वो क्या करेगा? साथ ही साथ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, जगह भी घेरेगा। फॉर एग्जांपल लाइट, लाइट लाइट जगह घेरती है, लाइट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। हाँ, लाइट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, करती है कि नहीं करती है? जरा बताना तो। लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगी? हाँ, लाइट ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, स्पेस को उसने कवर किया। बताओ, सवाल है ये। देखा ना ये क्या क्या मैंने दिख रहा है? सर्कल। हाँ, लाइट उतने सर्कल में ही है, लाइट उतने एरिया में ही है। तो बताओ लाइट ने स्पेस ऑक्यूपाई किया कि नहीं किया? क्या बोलते हो? हाँ, मेरा सवाल क्या है? मास का है। मेरा सवाल क्या है? मैंने मैटर नहीं पूछा है कि तुम दूसरा डेफिनेशन पे आओगे। मैं बोल रहा हूँ लाइट ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। दिख रहा है सर किया है। क्या इरफान तो नहीं बोल रहा है? बताओ तो कैसे नहीं किया है, तुम बताओ। लाइट हट जाएगी तो कहाँ जाएगी लाइट? स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगी तो हट जाएगी। तो कैसे स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया वो बताओ। क्या प्रूफ है कि उसने स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया? क्या प्रूफ है कि लाइट ऑक्यूपाई नहीं कर रही है स्पेस? अगर कह रहे हो कि नहीं कर रही है तो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? दिख तो रहा है कि सर जितने एरिया में लाइट थी उतना सर्कल बन रहा था। सर्कल का बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया का कवर होना इंपॉर्टेंट है। ये सर दिख रहा है कि उतने एरिया में ही लाइट है, और तो उसकी डिज़ाइन वैसी है, स्क्वायर डिज़ाइन होता है स्क्वायर बन जाता।
मुद्दा शेप का नहीं है, मुद्दा है कि भाई उसने एक जगह कवर किया है, 2D स्पेस कवर की है, मतलब दिखता हुआ तो यही है कम से कम। अब तुम बताओ कि उसने सही में किया है कि नहीं किया है, बताओ फिर बिलाल, कोई प्रूफ दो। एक मीटर दूसरे मीटर के अंदर से होकर पास कर सकते हैं, वैसे लाइट जैसे ग्लास के अंदर से पास करेगा वो पास करेगा। लेकिन वो दीवार में से पास तो नहीं हो रही है। सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट से उसकी ग्लास दूसरी चीज़ के अंदर से नहीं जा सकती, तो कोई दूसरा चीज़ ग्लास के अंदर से नहीं लाइट जा सकती है, तो पास में उसके पास ना स्पेस जा जगह तो घेर रही है ना, जगह तो, अगर वो जगह बैठती तो हम दूसरा जगह पे जा सकते बहुत सही पॉइंट ऑफ व्यू दिया है इसने, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। देखो सुनो, जब हम बोलते हैं कि स्पेस ऑक्यूपाई करना, क्या करना, स्पेस को ऑक्यूपाई करना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ वहाँ रखी है, अगर कोई चीज़ वहाँ पे रखी हुई है, तो उसके रहते हुए में कोई दूसरी चीज़ वहाँ पे आ सकती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये फ़ोन वहाँ पे रखा हुआ है, तो फ़ोन ने क्या करा है, बोर्ड का इतना एरिया को कवर करके रखा है। और अगर मैं 3D की बात करूँ, 3 डायमेंशन की बात करूँ, 3D वर्ल्ड की बात करूँ, तो ये फ़ोन ने इस हवा में इसका जो डायमेंशन है, इसका जो वॉल्यूम है फ़ोन का, उतना वॉल्यूम घेर के रखा हुआ है। अगर मुझे स्पेस में उसी वॉल्यूम में ऐसे ये उंगली, अब ये अपना हाथ डालना हो, समझ रहे हो बात को, इसका शेप दिखता है कैसा है, क्यूबॉइडल है, कैसा है, क्यूबॉइडल टाइप का है। तो स्पेस के अंदर जब ये नहीं था, यहाँ पे हवा है, और जैसे ये इधर आ गया तो हवा क्या हो गई, वहाँ से हट गई। अब वहाँ कौन है, ये फ़ोन है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि दोबारा वहाँ पे हवा आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस 3D वॉल्यूम में से, इस 3D स्पेस में से, यानी इतनी थिकनेस, इतनी हाइट और जो भी है इसका, वहाँ से पहले इस मोबाइल को पूरा हटाना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगी, हवा आ जाएगी। सेम कहानी मेरे हाथ की है। अगर मैं इसी वॉल्यूम के अंदर, यही स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर, अगर मैं अपना हाथ को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसके रहते हुए मैं नहीं कर पाऊंगा। कैसे, देख लो सर, आपने टच करा। अबे मैंने टच करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो हाथ रखा ना, वो मोबाइल के ऊपर वाले वॉल्यूम में रखा है, ऊपर वाले 3D स्पेस में रखा है। मुझे मोबाइल जहाँ है उस 3D स्पेस में ही चाहिए मेरा हाथ। तो वो करने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सर हटाओ, हाँ अब अपना हाथ रख दो, अभी आ गया। 2D में समझाना चाहो तो 2D में ऐसे समझा सकते हो कि सर आपने मोबाइल जो ये कवर करके रखा है यहाँ पे, तो मोबाइल ने इतना एरिया, अब ये एरिया है, अब ये वॉल्यूम नहीं है भाई। 2D में जो शेप ये होता है ना, स्पेस, उसको तुम क्या बोलते हो, एरिया बोलते हो। तो मोबाइल ने इतना एरिया कवर करके रखा है। अब वहाँ पे मैं अगर अपना हाथ लाना चाहूँगा, तो वो हाथ देखो बोर्ड पे टच नहीं हो रहा है, वो टच हो रहा है मोबाइल पर, यानी दूसरे एरिया पे, सेम उसी एरिया पे हो रहा, उसी स्पेस में हो रहा नहीं है। अगर मुझे उसी स्पेस में टच करना हो, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करो सर, मोबाइल हटाओ, हाँ ये। तो मैं कह सकता हूँ कि सर फ़ोन क्या कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है, कि उसके रहते हुए में कोई दूसरा मैटर जो खुद भी एरिया कवर करता है वो आ सकता नहीं है। कोई भी चीज़ ले लो, मार्कर ले लो, ये ले लो, ये भी अगर यहाँ पे रखा हुआ है और तुम इसी बोर्ड पे इस इधर ही कील ठोकना चाह रहे हो सपोज, और यहाँ पे मार्कर मैंने चिपका दिया, तो तुम कील कहाँ ठोकोगे, बोर्ड पे ठोकोगे क्या, कील कहाँ जाएगी, यहीं जाएगी, क्योंकि इसने एरिया कवर करके रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि कील वहीं जाए, तो मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा, हटाओ इसको पहले, फिर कील वहाँ जाएगी, क्योंकि ये मैटर है, इसने क्या करके रखा है, जगह घेर के रखा हुआ है, चाहे वो 2D हो, चाहे वो क्या हो, 3D हो। वैसे ठीक है, चलेगा, समझ गए ना, ये चीज़ है। क्या लाइट के साथ ये चीज़ है, क्या यहाँ पे जो लाइट का सर्कल बन रहा था, क्या मुझे वहाँ पे हाथ रखने के लिए, बोर्ड पर वहाँ हाथ रखने के लिए क्या पहले लाइट को हटाना पड़ेगा, 1 मिनट लाइट को हटाओ फिर हाथ रखो, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा सर। यानी हमें ऐसा लगता है कि लाइट क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ऐसा लगता है, और दिखता भी कि हाँ सर, हाँ इतने एरिया में फैली हुई लाइट, बट वो ट्रू सेंस में वो चीज़ है नहीं। अगर वो होती तो लाइट अगर सही में जगह घेर रही होती, तो तुमको क्या करना पड़ता, हाथ पहले लाइट को हटाना पड़ता, और फिर क्या करते, तुम हाथ लगाते वहाँ पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ है, क्योंकि हाथ क्या है, मैटर है, वो तो जगह घेरेगा ही, और लाइट के होने से भी जगह की कमी हो रही नहीं थी, जगह तो थी तब भी। तो ये चीज़ है,
तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि तुम्हारा हाथ क्या है, मैटर है, और इससे से क्या चीज़ प्रूफ हुआ? चलो मैटर ये प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन हाँ तुमको ये प्रूफ हुआ कि तुम्हारा हाथ जगह घेरता है, और ये भी बात प्रूफ हो गई कि सर लाइट जगह घेरती नहीं है। अच्छा दूसरे नंबर पे आओ, मास पे आओ। क्या तुम्हारे हाथ का वजन है? बिल्कुल है। तो सर ये जगह भी घेर रहा है और इसका वजन भी है, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया। क्या लाइट का वजन होता है क्या? लाइट का वजन होता नहीं है। तो इसीलिए लाइट क्या हुई? मैटर हुई नहीं। तो वो क्या हुई? वो एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी है। लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी है, ये चीज़ है। लाइट अगर जगह घेरती तो फुग्गे में अगर तुम टॉर्च मारते बलून के अंदर तो फुग्गा क्या हो जाता? फूल जाता। लेकिन टॉर्च मारने पर क्या फुग्गा फूलेगा? अंदर लाइट भराएगी? नहीं, वो जगह थोड़ी घेरती है। तो बलून का नहीं फूलना लाइट के थ्रू, लाइट की वजह से, ये साबित करता है कि सर लाइट जगह घेरती नहीं है। क्या हवा जगह घेरती है? क्या एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बिल्कुल करती है सर, वो फुग्गा फुला देती है। और वैसे भी अभी आपने देखा ना, अगर उसको एयर को आना है यहाँ पे तो पहले इसको हटाना पड़ेगा तब वो आएगी। और अगर ये मोबाइल उस एयर के जगह पे आना चाह रहा है तो पहले मतलब इसको हटाना पड़ेगा तब जाकर मोबाइल आ पाएगा। बात आ रही समझ में? ये चीज़ है। तो एयर का क्या है? एयर जगह घेरती है। क्या एयर का वजन होता है? हवा का वजन होता है? क्या प्रूफ है हवा का वजन होता है? हवा का ऑप्शन नहीं, हवा, एयर। वो तो लिक्विड का हो गया ना, मैं तो एयर गैस के बात कर रहा हूँ। एयर जो बलून के उसका जो रबर है उसका वजन होगा ना। ऐसा मापा है तुमने? तो प्रूफ दो, प्रूफ दो। तुम ये बोलो कि सर एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है, यानी एयर कुछ अलग चीज़ नहीं है, वो गैस ही है। और हमको पता है कि गैस का क्या होता है? वजन होता है। गैस सिलेंडर का वजन बढ़ जाता है गैस के होने से। गैस के होने से गैस सिलेंडर का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस का वजन होता है। और एयर किससे बनी है? गैस से बनी। एयर कोई अलग चीज़ नहीं है, एयर तो बस वो मिक्सचर का नाम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर क्या कर रही है? जगह भी घेर रही है, बलून फुला रही है ना। और उसका क्या होता है? वजन भी होता है। वो भी पता चल रहा है गैस के सिलेंडर के वजन की वजह से। तो एयर क्या है? मैटर हो गई। तो तुमको बेसिक बताना चाहिए कि मैटर क्या होता है। अच्छा इसका क्लासिफिकेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे फिलहाल? क्लासिफिकेशन मतलब मैटर के कितने टाइप्स होते हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब, क्लासिफिकेशन यानी हाँ क्लासिफाई करना। क्या करना? सॉर्ट आउट करना। क्या करना? सॉर्ट आउट करना। सॉर्ट आउट यानी कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर देना, अलग अलग कर देना, ग्रुपिंग कर देना। क्या कर देना? ग्रुपिंग कर देना। तो हमने क्या करा? मैटर को भी क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दी। हमने क्या करा? मैटर को भी बांट दिया। मैटर को हमने बांटा। देखो बांटने का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ ना कुछ पैरामीटर होता है भाई। तुमने जो देखो ये सब हम लोग सब क्या इंसान है, लेकिन कुछ इंसान अलग बैठा है, कुछ इंसान अलग बैठा है, और कुछ मैं इंसान एक अलग बैठा हूँ। तो सबसे पहले तो तुमने ये जो बंटवारा किया ये कैसे किया? मतलब बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे किया कि सबसे पहले एक जेंडर वाला अलग हो जाए, एक जैसे जेंडर है कि आ जाए अलग हो जाए। यानी तुम्हारा बेसिस क्या था? जेंडर था। अब उसमें फिर जेंडर के अंदर भी जाओगे तो फिर वहाँ पे अलग अलग बेसिस आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो छोटे हाइट के वो आगे बैठेंगे, जो लंबे हाइट के वो पीछे बैठेंगे। तो तुमको दिखेगा यार क्लास एकदम मस्त लग रही है। जो छोटे हाइट के वो आगे बैठे हुए हैं, जो लॉन्ग हाइट के हैं, लंबे हाइट के हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं। यानी तुमने जेंडर के अंदर भी फिर क्या करा? एक और पैरामीटर जोड़ दिया, दैट इज हाइट। हाइट के बेसिस पे तो डिफरेंशिएट करने का जो जो तरीका होता है वो तरीका ये है कि तुम कोई ना कोई पैरामीटर लो। तो जब हम मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास भी क्या होता है? पैरामीटर होता है। तो क्लास 9 की चीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी के बेसिस पे। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट के बेसिस पे तुम क्या करोगे? मैटर को क्लासीफाई करोगे। उसको बंद कर दो। मैटर के बेसिस पे, सॉरी
स्टेट के बेसिस पे कि तुम क्या करोगे, मैटर को क्लासीफाई करोगे। प्योरिटी के बेसिस पे दो तुम्हारे पास टाइप निकल के आएंगे। नंबर 1 प्योर मैटर और दूसरा क्या आएगा, मिक्सचर या कह लो इम्प्योर आ जाएगा। या तो तुम्हारा जो मैटर होगा वो क्या होगा, प्योर होगा, और या तो क्या होगा, मिक्सचर होगा। प्योर नहीं होगा, मिक्स होगा, दो तीन लोगों का मिला हुआ होगा, ये चीज़ है। अच्छा, प्योर के अंदर भी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल इसके दो कैटेगरी है यहाँ पे। सबसे पहला है तुम्हारे पास प्योर का भी प्योर, प्योर के अंदर भी प्योर, सबसे प्योर, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट। और दूसरा होता है प्योर के अंदर कंपाउंड, कंपाउंड होता है। यानी प्योर की दो कैटेगरी बनी, एलिमेंट भी प्योर है और कंपाउंड भी क्या है, प्योर है। एलिमेंट का एग्जांपल क्या, एलिमेंट किसको बोलना है, किसको बोला एलिमेंट, जिसके अंदर क्या होगा, एक ही एटम होगा। क्या होगा, एक ही एटम होगा। फॉर एग्जांपल हीलियम, हीलियम, हीलियम के अंदर कितना एटम होता है, एक ही एटम होता है। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर कितना एटम है, दो एटम है। सर वो तो मॉलिक्यूल है, अबे होने दो ना मॉलिक्यूल, अपने हो क्या है। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही सर में। अगर एक एलिमेंट, एक एटम होगा तो क्या होगा, एलिमेंट, और अगर दो एटम होगा तो क्या होगा, तो तीन एटम होगा तो क्या होगा, तभी कंपाउंड होगा। सरासर रॉन्ग आंसर। हाँ ये है, एक एटम नहीं, एक टाइप का एटम। अगर तुम्हारे पास एक टाइप का एटम है तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हीलियम, हीलियम के अंदर सर एक ही टाइप का होता है। फॉर एग्जांपल आयरन, तो वो क्या एक ही टाइप का एटम है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, O2, क्या होगा, O2। तो सर इसके अंदर जो दो लोग हैं ना, वो दोनों एक टाइप के लोग हैं। वो दोनों लोग कैसे हैं, एक टाइप के लोग हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। ये कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, हमने क्या बोला, ये तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, हालांकि वो नाम तुम लिख सकते हो, हीलियम, आयरन, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन लिखो, सीधा सीधा बात है, वो गैस के फॉर्म में हो कि लिक्विड के फॉर्म में हो। जरा अब ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, आगे होकर बैठो। ठीक है, चलो हाइड्रोजन गैस, अगला क्या है, हाइड्रोजन गैस। उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2, क्या होता है, H2। तो इसके अंदर जो दोनों लोग हैं वो भी क्या है, एक जैसे ही लोग हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, तुमने क्या लिया, फॉस्फोरस लिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P4, क्या होता है, P4। 4 फॉस्फोरस के एटम जुड़े हुए होते हैं। तो इसके अंदर जो 4 लोग हैं सर, लेकिन चारों लोग कैसे हैं, सेम है, तो ये भी क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। लेकिन अगर 4 लोग हैं और चारों लोग अलग अलग हैं, 2 लोग हैं और दोनों लोग अलग अलग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, तो वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल NaCl, यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं। पहला बंदा कौन है, सोडियम है, दूसरा बंदा कौन है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं सर, यहाँ भी तो 2 लोग थे, बट यहाँ पे दोनों लोग सेम थे, यहाँ पे दोनों लोग क्या है, अलग अलग है। ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या है, CO2 है, क्या है, CO2। सर यहाँ पे भी कितने लोग हैं, टोटल लोग कितने, 3 है, बट यहाँ पे 2 टाइप के अलग अलग लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल ओजोन, O3, यहाँ पे CO2, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं, कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। और बताओ क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है कंपाउंड का, CH4, एक मिनट, क्या CH4, अच्छा हाँ, मीथेन, CH4, HCl है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, HCl। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, जो भी है। यहाँ पे क्या होंगे, एक टाइप के लोग होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम ले सकते हो बोरॉन ले लो, बोरॉन ले लो, फिर तुम क्या ले सकते हो, सिलिकॉन ले सकते हो, है ना, ऐसा ही ले सकते हो, सिलिकॉन। तुमको दिख रहा है साधारण, अभी दिख रहा है। तो ये तुम्हारे लिए क्या है, एलिमेंट, और ये तुम्हारे क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड बनेगा कैसे बताओ,
कंपाउंड बना कैसे होगा, ये आया कहाँ से होगा, ये कंपाउंड की कैटेगरी आई कहाँ से होगी? भाई सबसे पहले दुनिया का NaCl मॉलिक्यूल कब बना होगा, बता दो जरा। Na आए होंगे और Cl आया होगा, दोनों लोग मिले होंगे, यानी एलिमेंट से तो बना होगा कंपाउंड। कहने का मतलब ये है, हालांकि NaCl बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि भाई एक कंपाउंड बनाने के लिए तुमको 2 एलिमेंट चाहिए होंगे या 3 एलिमेंट चाहिए। इन एलिमेंट से कंपाउंड बनाना कोई नेसेसरी नहीं है, तुम कंपाउंड को मिला करके भी दूसरा कंपाउंड बना सकते हो। बट मैं ये कह रहा हूँ, जो तुमने कंपाउंड बनाया दूसरे कंपाउंड से, यानी 2 कंपाउंड को लिया और तीसरा कंपाउंड बनाया, तो ये दोनों कंपाउंड भी तो शुरू में कहाँ से आए होंगे, एलिमेंट से तो आएंगे। यानी तुम जब एकदम पीछे जाओगे, बैकवर्ड जाओगे हिस्ट्री में, तो पहला जो कंपाउंड बना होगा वो किससे बना होगा, एलिमेंट से ही तो बना होगा। कहने का मतलब ये है, हम बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट को मिला के क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो सर एलिमेंट को मिला के अगर कंपाउंड बन रहा है तो सर ये तो मिक्सर हो गया, फिर तो ये प्योर की कैटेगरी में कैसे आया? सवाल। भाई तुम 2 लोग को मिला करके एक बना रहे हो तो मिक्सर हो गया ना, तो फिर इसको प्योर क्यों बोला, तो मिक्सर में आना चाहिए। सवाल है, सोचो। हाँ, तो अगर तुम्हारा जो कंपाउंड है वो 2 लोग को मिला के बन रहा है तो मिक्सर में होना चाहिए ना। मार्कर कहाँ है? हाँ भाई बताओ साधारण, कंपाउंड की प्रॉपर्टी कब कब चेंज होगी, एग्जाम्पल से बताओ। पानी बन रहा है, क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। भाई साधारण का कहना ऐसा है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो उसने बोला, मतलब मैंने पूछा फिर कैसे, तो उसने बोला क्या 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 बोला, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव H2O। तो फिर तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो क्या, अरे क्या, तो उसका क्या करूँ मैं? तो अच्छा मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो तो कंपाउंड बोल देना है, ऐसा है, ऐसा कुछ है? तो कंपाउंड किसको बोलना है, जो बना उसको बोलना है कि इन लोग को बोलना है, जो बना हुआ, ऐसा है? कंफर्म कंफर्म कंफर्म। सपोज तुमने ये लेते, ये एग्जांपल लेते हैं, HCl लिया, उसका तुमने ब्रेक डाउन कराया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया, इसका ब्रेक डाउन करवाया तुमने। 2 HCl लिया और वो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया बाई सम प्रोसेस, ठीक है। नाउ कंपाउंड, यहाँ पे 2 HCl आए, दोनों मिले और H2 और Cl2 बन गया, तो कंपाउंड। अभी तो प्रॉपर्टी चेंज हुई ना, नहीं समझे? प्रॉपर्टी चेंज हुई कि नहीं हुई बताओ भाई। ये एसिड है, ये एसिड कहाँ है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई, लो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो यानी जो बनता है वो कंपाउंड होता है, तो ये यानी ये कंपाउंड है। वही तो बात है ना, मिक्स होते हैं, तुम्हारा स्टेटमेंट क्या है, मिक्स होते हैं, तो दे आर मिक्सचर। तो मिक्स तो हो रहा है ना, फिक्स रेशियो, तो क्या दिक्कत है? अच्छा यानी अनफिक्स रेशियो में होंगे तो फिर वो मिक्सचर हो जाएंगे। किससे, किसको किसको? HCl कहाँ बना, H2 और Cl2 बने, इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते। किससे सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब ये 2 HCl को अलग अलग नहीं कर सकते, तुम ऐसा बोल रहे हो? अबे तो दोनों को अलग अलग करना ही क्यों, तो एक ही बंदा है, तो कंपाउंड ऐसे भी है, इसको तो हमने कंपाउंड की कैटेगरी में रखा ही है। देखो वैसे तो तुम ऐसे इसको भी नहीं अलग अलग कर सकते, H2 प्लस H2 को, इसको भी तुम ऐसे कैसे अलग करोगे, मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अलग अलग करने का से थोड़ी ना कंपाउंड डिफाइन होता है, तुम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते, तो क्या फिर वो क्या सारी चीज़ कंपाउंड हो गई? फिक्स रेशियो में कंबाइन होना
अगर कोई एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहा है तो वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। ये डेफिनेशन एकदम बिल्कुल सही है। मेरा सवाल है तो मिक्स जब हो रहा है तो मिक्सचर हुआ ना। मैं बोलूँगा सर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिक्सचर है, मैं बोलूँगा सर ये कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, ऐसा बोल सकता हूँ ना। तो ये चीज़ तो यहाँ नहीं चाहिए थी, और मैं पहले कह दे रहा हूँ ये एकदम बिल्कुल सही लिखा है, ये प्योर ही है, ये मिक्सचर नहीं है। तो मुझे बताओ क्यों। और अगर नहीं पता है तो तुम हार मान लो, मुझे बोल दो सर हार गए हम लोग। अब कैसे हुआ, कंक्लूजन आया कुछ बताओ। ये सिद्रा क्या है, HCl है। अच्छा, क्या बोला तुमने, HCl है। हाँ, तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, ठीक है बिल्कुल सही है। तो इसके रिजल्ट के अंदर तो एक मिनट, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, बस इतना बोलो। हाँ, तो इसके रिजल्ट के अंदर तो सॉल्ट है। तो इसका रिजल्ट क्या है, कैसा रिजल्ट इसका, मतलब H2 प्लस और Cl2 प्लस, हाइड्रोजन गैस और Cl2 H2 प्लस Cl, ये मिल गया हुई है। हाँ, तो सॉल्ट किधर बना, सॉल्ट कहाँ से आएगी बीच में, ये सॉल्ट है क्या, यहाँ से सॉल्ट बनेगा ऐसा। HCl, HCl एसिड है। मैं तुम क्या कह रही हो सीधा, कॉन्फिडेंटली बोलो तुम क्या बोल रही हो, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ क्या। मतलब इन दोनों का रिजल्ट जो है, यानी ये दो, यानी इसका कंपैरिजन करना है इससे, और जब कंपैरिजन करोगे तो पता चलेगा कि सर इसकी प्रॉपर्टी अलग है और इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ऐसा बोल रही हो तुम, ऐसा बोल रही हो ना। तो चूंकि सर इस दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है तो कंपाउंड कौन हुआ, ये कि ये HCl कंपाउंड हुआ। वही तो मैंने अभी बोला कि तब तो फिर HCl 2 ले लो और फिर वहाँ से वापस H2 प्लस Cl2 बना लो। अभी भी तो प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है, अभी भी तो प्रॉपर्टी अलग अलग है, 2HCl बनेगा यहाँ पे, अभी भी तो प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो फिर कंपाउंड मैं किसको बोलूँ, इसको बोलो कि इसको बोलो, यानी अब इसको बोल देना है। पहले प्रोडक्ट को बोल रहे थे, अभी रिएक्टेंट को बोल देंगे, ऐसा कुछ है क्या कि अभी भी प्रोडक्ट को ही बोलेंगे। कोई डिफाइनिंग वो नहीं आ रहा है स्टेटमेंट। एक से ज़्यादा एलिमेंट को मिला करके कंपाउंड बनता है। मिक्सचर कैसे बनेगा, मिक्सचर भी कैसे बनेगा, चलो अब ये बता दो। दैट्स इट, दैट्स इट। देखो सुनो, फाइनली थोड़ा सा और मैं उसके अंदर भी जाकर के समझा देता हूँ। सुनो, देखो सबसे पहले तो समझो कि सर ये मिक्सचर होना चाहिए था, इसको मिक्सचर नहीं बोला गया। देखो मिक्सचर रियल, अगर मिक्सचर में बोलो ना कि Na और क्लोरीन का मिक्सचर कैसा दिखता होगा, मिक्सचर ऐसा दिखता होगा कि Na सॉलिड है और Cl2 गैस है, ये है मिक्सचर। एक डब्बा लो, उसमें Na सॉलिड डाल दो और क्लोरीन गैस भर दो, ये भी पूरे डब्बे को तुम क्या बोलोगे, मिक्सचर बोलोगे। सर यहाँ पे तो सोडियम क्लोरीन है, भाई सोडियम क्लोरीन यहाँ पे अलग अलग नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके बाद जो वो बने प्लस और माइनस वो आपस में क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। यहाँ तुम हाथ डाल के सोडियम को निकाल लोगे, वैक्यूम चला करके क्लोरीन को हटा दोगे यहाँ से। यहाँ तुम हाथ डाल के सोडियम को ले सकते हैं नहीं हो, तुम्हारे पास सिर्फ प्योर सोडियम नहीं आएगा। यहाँ जैसे सोडियम को पुल करोगे क्लोरीन भी साथ में आ जाएगा, यानी वो NaCl ही रहेगा। तो ये क्या है, मिक्सचर है। ये क्या है, मिक्सचर है। इसको तुम अलग अलग कर सकते हो, यानी यहाँ से सोडियम अलग हो सकता है, क्लोरीन अलग हो सकता है। यहाँ से सोडियम और क्लोरीन अलग नहीं हो सकता। अलग करने जाओगे तो फिर वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, और केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो फिर वो एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो NaCl रहेगा ही नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ से कोशिश करोगे ज़बरदस्ती कि भाई सोडियम तो मुझे चाहिए ही अलग,
तो फिर वो अपने जो NaCl के फॉर्मेट में था वो, अब वो NaCl के फॉर्मेट में रहेगा नहीं, वो खुद ही कुछ और बन जाएगा। ये चीज है। और जब वो खुद और बन चुका होगा तो फिर NaCl तो वो रहा ही नहीं। तो तुम जो स्टेटमेंट बोलोगे कि सर देखो ये कंपाउंड या एलिमेंट है, तो वो किसको बोलोगे? वो तो प्रोडक्ट को तुम बोलोगे, रिएक्टेंट को थोड़ी बोलोगे, NaCl को थोड़ी बोल रहे होगे। तो कहने का मतलब है कि तुमको लग रहा है कि मिक्सचर है, बट रियलिटी में मिक्सचर कौन है? ये है। और ये क्या है? ये जो लग रहा है मिक्सचर है वो रियलिटी में मिक्सचर नहीं है। तो यहाँ पे यार जो दोनों लोग हैं ना, यहाँ पे इस केस के अंदर वो दोनों क्या है? केमिकली क्या है? कंबाइन है। और जब चीजें अब सुनो ध्यान से, अभी पूरी बात नहीं हुई है, सुनो। और जब बंदे केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, अब ये दोनों अपनी अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी छोड़ करके एक नई प्रॉपर्टी ले लेंगे। अब ये NaCl सोडियम की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्लोरीन की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो एक अलग ही, दोनों का मिक्सचर एक अलग ही तरह से बिहेव करेगा। और जो NaCl मॉलिक्यूल, ये पहला वाला NaCl है और ये दूसरा वाला NaCl है, ये दोनों आपस में कैसे बिहेव करेंगे? सेम बिहेव करेंगे। यानी अब ये NaCl के अंदर तुम ये दो लोगों को अलग अलग मत देखो, दो लोगों को अलग अलग मत देखो। ये तुम ऐसा मत समझो कि एक ब्लू बॉल है और एक रेड बॉल है। ये ब्लू और रेड का मिक्स जो नया कलर बनेगा, ये वो वैसा है, ये वैसा एक नया कलर है, एक ये नई चीज है। और जब इसके भाई बंधु को तुम देखोगे तो तुमको एकदम बिल्कुल सेम दिखा देंगे। तीसरा आ गया, वो भी बिल्कुल सेम दिखा देगा। चौथा आ गया, सेम दिखा देगा। बताओ अब इस डब्बे को तुम क्या बोलोगे? प्योर बोलोगे कि मिक्सचर बोलोगे? भाई ये डब्बा क्या दिख रहा है? प्योर दिख रहा है कि मिक्सचर दिख रहा है? सर प्योर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? प्योर दिख रहा है। तो बात समझे कि नहीं समझे? यहां तुम जूम करके देखोगे तो तुमको दिखेगा हाँ सर वो Na+ है और Cl- है, बट वो इसके तरह नहीं है। ये सोडियम को तुम कभी भी चाहो निकाल सकते हो अलग, क्लोरीन के बिना। यहाँ पे सोडियम का अलग होना क्लोरीन पे डिपेंड करेगा नहीं। यहाँ सोडियम को अलग करने जाओगे तो क्लोरीन साथ में आ जाएगा। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टी मिक्स हो चुकी है, प्रॉपर्टी मिक्स, कुछ नई प्रॉपर्टी बन चुकी है। जैसे दो कलर को मिक्स करके एक तीसरा नया कलर बन जाता है। और वैसे कलर के डब्बे बहुत सारे जमा कर दो। वैसे कलर के डब्बे, मान लो तुमने ब्लैक और व्हाइट को मिला के ग्रे बना दिया। अब ग्रे के 10 डब्बे तुमने जमा कर दिए, तो तुम उसको क्या बोलोगे? सर यहाँ पे अलग अलग कलर है। वहां पे तुम क्या बोलोगे? सर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कलर है, यहाँ सारे लोग एक ही जैसे हैं। हाँ, अगर ब्लैक एंड व्हाइट के अलग अलग डब्बे रखे होते, बात समझो यार, ब्लैक एंड व्हाइट के अलग अलग डब्बे रखे होते कि कुछ ब्लैक होते कुछ व्हाइट होते, फिर तुम पूरे कमरे में जब आते और तुम देखते कि भाई साहब यहाँ पे तो ब्लैक कलर भी और व्हाइट कलर भी है, तुम क्या स्टेटमेंट पास करते हैं? यहाँ पे एक ही टाइप का कलर है ना, यहाँ पे तुम क्या बोलते हैं? दो टाइप के कलर है। लेकिन उसी के जगह अगर ग्रे कलर होता, जो कि किससे बना है? ब्लैक एंड व्हाइट का मिक्सचर से बना है। अब ये मिक्सचर तो मत जाना, मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वो नॉर्मल मिक्सचर नहीं है, वो मिल करके पूरा एक अलग ही चीज, एक सिंगल चीज बन चुकी है। उसकी पूरी प्रॉपर्टी ब्लैक से अलग है, व्हाइट से अलग है। उस ग्रे की प्रॉपर्टी ब्लैक से अलग है और किससे अलग है? व्हाइट से अलग है। और ऐसा एक ग्रे का जो बाल्टी है और ऐसे ऐसे 10 बाल्टी अगर कमरे में जमा है और फिर तुम कमरे में एंटर करोगे और जब तुम बोलोगे या कोई पूछेगा कि भाई कमरे में कितने कलर, तो तुम क्या बोलोगे? दो अलग अलग कलर है, ब्लैक और व्हाइट अलग अलग कलर है। नहीं सर, वो तो मिक्स होकर के एक ही बन चुके हैं। जैसे ये सोडियम और क्लोरीन मिल करके एक ही बन चुके हैं, क्योंकि बॉन्ड बन चुका है ना, ये क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बन चुका है। तो ये एक अलग ही चीज बन चुके हैं। वो अलग ही चीज बनने का जो स्टेटमेंट है ना, उसको तुम ऐसे पास करते हो कि सर प्रॉपर्टी चेंज हो गई। सोडियम की और क्लोरीन की और नमक की प्रॉपर्टी अगर देख लो तो सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टी अलग होगी और नमक और नमक की जो प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग होगी। ये चीज है। बात आ रही क्या तुमको समझ में? तो ये असल में क्या है? वो ग्रे कलर है और ये क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर है। तुम ऐसे समझो। बस तुमने क्या करा? एक कमरा लिया, ये दिस इज रूम, एक कमरा लिया, उस कमरे के अंदर यानी उस डब्बे के अंदर सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट्स को तुमने डाल दिया। जैसे तुमने कमरा लिया और ब्लैक कलर की बाल्टी डाल दी और व्हाइट कलर की बाल्टी डाल दी। तो जब चाहो तुम ब्लैक निकाल सकते हो, जब चाहो तुम व्हाइट निकाल सकते हो। लेकिन जब वो ग्रे बन जाएंगे मिल करके, तब तुम उसके अंदर से हाथ डाल करके फिर ब्लैक निकाल सकते नहीं हो। अब वो एक अलग ही कलर कुछ नया ही बन चुका है, प्रॉपर्टी उसने खोल दी पुरानी वाली। अब वो व्हाइट की तरह बिहेव नहीं करेगा। व्हाइट का लगाना तो तुम ग्रे नहीं मार सकते, ब्लैक का लगाना तो वहां ग्रे नहीं मार सकते तुम। और ऐसे ऐसे ग्रे की जब बाल्टी जमा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना, एक बाल्टी थोड़ी ना होगी, बहुत सारी बाल्टी होगी। एक NaCl का मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, अरबों खरबों में होगा। अरे भाई अरबों खरबों में होगा ना भाई, एक NaCl कहां से बनेगा?
अरे बन भी जाएगा, लेकिन तुमको दिखेगा कहाँ वो बना हुआ है? तुमको यहाँ पे अरबों खरबों मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऐसे लाखों करोड़ों में तुमको दिखेंगे। और फिर जो उनका ये है, उनका जो ये है पूरा जो ग्रुप है, इसको तुम क्या बोलोगे? सर यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, सोडियम क्लोरीन अलग अलग है ना, ये सर ये तो एक अलग ही चीज बन चुकी है, ये सारे एक जैसे ही लोग हैं, एक जैसे ही लोग हैं। तो एक जब एक जैसे लोग हैं, तुम इसको कहाँ रखोगे? मिक्सर में रखोगे, प्योर में रखोगे? प्योर में, मिक्सर में रखोगे, प्योर में रखोगे, ग्रे कलर को प्योर कलर में रखोगे। लेकिन हम सबको बैकग्राउंड में पता होगा ग्रे कलर तो भाई 2 कलर से मिला के बना है, तो इसको एलिमेंट में तो नहीं डाल सकते। नहीं, रखना तो प्योर की कैटेगरी में ही है। तो प्योर की कैटेगरी में तो सर एलिमेंट ही था पहले, तो एक नई कैटेगरी बना दी, क्या बोल दिया गया उसको? कंपाउंड बोल दिया गया। ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन गैस है, ये इसके अंदर तुमको दिख रहा है सर यहाँ पे तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बाजू में ऐसे ये है, बट वो सिर्फ आजू बाजू में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक डब्बा लिया मैंने, क्या लिया? एक डब्बा लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस डाल दिया और साथ में क्या डाल दिया? ऑक्सीजन गैस डाल दिया, ठीक है, मैंने रिएक्शन नहीं करवाया। अब हाइड्रोजन अलग घूम रहा है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? अलग घूम रहा है, दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनका रिएक्शन करवा दूं, क्या करवा दूं? रिएक्शन करवा दूं, रिएक्शन करवाने पर क्या होगा? H2O बन जाएगा। क्या बनेगा? पानी बन जाएगा। यहां से चाहूं तो मैं फिजिकल मीनिंग से मैं हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को क्या कर सकता हूं? अलग कर सकता हूं। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, या मेल्टिंग पॉइंट, या क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? अलग अलग होगा। किसी का मान लो कि -10 डिग्री सेल्सियस है और किसी का -100 डिग्री सेल्सियस है, मान लो इन दोनों में से, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो इसका क्या है? -100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब तुम टेम्परेचर कम करोगे तो पहले -100 आएगा कि -10 आएगा? पहले -10 आएगा, तो -10 में तो ये निकल चुका होगा, नीचे जम चुका होगा, तुम इसको निकाल लेना बाहर, ये अभी भी उड़ रहा होगा, तो हो गया, लो अलग अलग हो गया। तो तुम जब चाहो तब तुम इन दोनों को निकाल सकते हो। लेकिन इसको यहाँ पे से ऑक्सीजन को निकालना चाहोगे, निकल जाएगा ये ना, हाइड्रोजन भी साथ साथ में खींचा चलाएगा, वो पानी के फॉर्म में ही रहेगा। और ऐसे ऐसे एक बंदा नहीं होगा, ये पूरा जो मिक्सर है ना, ये एक बंदा नहीं होगा। इसके अंदर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी कुछ अलग ही प्रॉपर्टी है। और वो अलग प्रॉपर्टी क्या है भाई? वह पानी आग को बुझा देती है। ये दोनों जब थे आग लगाने वाले थे भाई, ये डब्बा अगर डाल दोगे ना आग में तो आग और भड़क जाएगी, और ये डब्बा डालोगे तो भाई, ये डब्बा डालोगे तो आग बुझ जाएगी। यानी अभी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग मत देखो, ये मिलके वो ग्रे कलर बन चुके हैं। और ऐसी ऐसी 50 बाल्टी, हजारों करोड़ों अरबों खरबों जो बाल्टी होगी, उस डब्बे को तुम क्या बोलोगे? प्योर ही तो बोलोगे। सब एक जैसे दिख रहे हैं सर, एक जैसे दिख रहे थे वो, ऐसा है। तो सर ये तो प्योर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सब एक जैसा है, वन टाइप। क्या है ये? प्योर है। और हमको पता है कि सर ये 2 अलग अलग वो से बना है, भले से सब एक जैसे ही बिहेव कर रहे हैं, कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हैं, और इसका जो बिहेवियर है इससे सेम है। तो हमने क्या करा? उसको कंपाउंड की कैटेगरी में डाल दिया। जबकि अगर इसी से मिक्सर बनाना होता, यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिक्सर बना, तो ये लो ये रहा मिक्सर। अब इसको तुम क्या बोलोगे? मिक्सर बोलोगे। बात आ रही है समझ में? तो ये चीज़ है। तो ये है तुम्हारे पास ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। पहला बंदा क्या है? प्योर। और दूसरा बंदा क्या रहेगा? मिक्सचर रहेगा। तो ये सब क्या है? तुम्हारा मिक्सचर है। ये सब क्या है? मिक्सचर है। इनको मिला दो, केमिकल रिएक्शन करवा दो। केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद जो चीज़ बनेगी ना, वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी अपने खो देगी, और वो एक नई मिक्स, एक अलग ही टाइप की प्रॉपर्टी, मिक्स वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। ग्रे कलर का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब वो बंदा अकेला तो बनेगा नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बनेंगे, तो उनके जमा को तुम प्योर ही तो बोलोगे बे। इसीलिए उस कंपाउंड को तुम क्या बोला जा रहा है? प्योर की कैटेगरी में रखा जा रहा है। ये चीज़ है। जबकि मिक्सर तो ठीक है, तुम बता दिया। हम मिक्सर में भी अलग अलग केस आते हैं, उसको देख लेंगे बाद में इंशाल्लाह। वीडियो को मर्ज करना होगा, ये वीडियो को जो भी बनेगी ना इंशाल्लाह, उसको कल वाले वीडियो के साथ मर्ज करना होगा, ठीक है। अभी ऑफ कर दो उसको। TUESDAY ट्यूसडे सॉल्यूशन चैप्टर है ना, सॉल्यूशन है चैप्टर। हमने क्या करा? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करा था। मैटर की हमने पहले कैटेगरी क्या देखी थी? प्योर की, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी, है ना, प्योरिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। प्योरिटी के बेसिस पे हमने 2 देखा था, प्योर इम्प्योर। प्योर इम्प्योर। प्योर के अंदर 2 कैटेगरी थी। प्योर के अंदर 2 कैटेगरी थी, एलिमेंट्स
और कंपाउंड को उठा के यही डालना है, क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ठीक है, इम्प्योर के अंदर तुम क्या बोलो, मिक्सचर, इसके अंदर एक मिक्सचर ही बोलना है उसी को। ठीक है ना, एलिमेंट के एग्जांपल तुमने क्या क्या लिख रहे, एलिमेंट क्या होता है जिसके अंदर वन एटम होगा, है ना, एक ही एटम होगा। वन एटम नहीं भाई, नंबर के बेसिस पे नहीं है, टाइप के बेसिस पे है। एक टाइप का एटम होना चाहिए। बताओ, H2, Cl2, N2, P4, O3, S8, है ना, कार्बन एन टाइम्स, कार्बन का एलोट्रोप हो गया ये। तो ये क्या है, सबके अंदर क्या है, एक ही टाइप ऑफ एटम है, तो ये क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, क्या ये एलिमेंट है? इसके अंदर क्लोरीन का मैंने आइसोटोप ले लिया, Cl2 37 वाला, 37 वाला ही होता है ना आइसोटोप, हाँ, मतलब एक आइसोटोप ले लिया, कहने का मतलब है ना, दोनों वहाँ पे क्या है, आइसोटोप है, क्लोरीन के दूसरे आइसोटोप है, तो भी क्या है, वो एलिमेंट ही कहलाएंगे। ठीक है, वन टाइप ऑफ ही तो है। कंपाउंड के अंदर क्या होगा, कोई भी दो एलिमेंट को ले लो, उनका रिएक्शन करा दो, वो अपनी प्रॉपर्टी खो करके नई प्रॉपर्टी ला देंगे, वो पूरी उनका ब्लेंड बन जाएगा, ब्लेंड मिक्स, ये वाला मिक्स नहीं, वो वाला मिक्स। ठीक है, फिजिकल मिक्स नहीं, केमिकल मिक्स, क्या केमिकल मिक्स, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा दोनों में। तो फॉर एग्जांपल इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, HCl बना दिया, NaCl बना सकते हो, है ना, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Fe लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, सोडियम लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, कैल्शियम लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, बोरोन लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, सिलिकॉन लिख सकते हो, जर्मेनियम लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे सब क्या है, एलिमेंट्स ही है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, BH3, यहाँ क्या लिख सकते हो, CH4, और क्या लिख सकते हो, MgSO4, है ना, ये सारे के सारे क्या है, कंपाउंड्स है। अच्छा, एलिमेंट्स के अंदर तुम फर्दर कैटेगरी बना सकते हो क्या, एलिमेंट के अंदर फर्दर कैटेगरी तुमको दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटल है, और कुछ क्या है, सेमी मेटल है। ये जो लोग है ना, ये क्या है, नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल। ये जो लोग हैं, ये क्या है, मेटल है, और ये लोग क्या है, सेमी मेटल है, मेटलॉइड है। तुम फर्दर इसकी कैटेगरी बना सकते हो, एलिमेंट की तीन कैटेगरी बनेगी, कितनी कैटेगरी बन जाएगी, तीन। पहला क्या होगा, मेटल, दूसरा क्या होगा, नॉन मेटल, और तीसरा क्या होगा, सेमी मेटल। अरे आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? और कंपाउंड में कुछ कैटेगरी बन गई है क्या, कंपाउंड के टाइप्स, यानी मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, ये सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स ही है। और पीरियोडिक टेबल में तुम इनको ही पढ़ते हो, तो वो सारे के सारे क्या है, वो एलिमेंट्स ही है। पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई भी कंपाउंड तुमको देखने मिलेगा नहीं, पीरियोडिक टेबल इनसे ही बना है। नाउ कमिंग बैक टू कंपाउंड, मतलब क्या इसके अंदर फर्दर कोई टाइप्स है क्या, एसिड बेस नहीं, हम क्या बोलेंगे, ये जरा देखो इनको, HCl को यहाँ लिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज क्या ले लो, NaNO3 ले लेता हूँ, चलो क्या ले जाता है। ये सारे के सारे लोग कैसे, आयनिक है, कैसे है, आयनिक है, आयनिक कंपाउंड, क्या बोलना है इनको, आयनिक कंपाउंड। जबकि ये दोनों कैसे है, कोवलेंट है, कैसे हैं भाई, कोवलेंट कंपाउंड है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था क्या था, HCl, क्या था, HCl, ये क्या है, पोलर कोवलेंट, क्या है, पोलर कोवलेंट है, यानी कोवलेंट भी कैसा, पोलरिटी वाला, यानी एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ क्या होगा, माइनस होगा। आधी बात समझ में, बोलो डन, ये चीज़ है। तो तुम कंपाउंड के अंदर भी कैटेगरी बना सकते हो, आयनिक कंपाउंड है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, नॉर्मल कोवलेंट कंपाउंड है। बोलो क्लियर है इतना? अच्छा, नाउ मिक्सचर, हाँ मिक्सचर में क्या है बताओ तो जरा, सारे मिक्सचर एक जैसे होते होंगे क्या, हाँ हाँ, मिक्सचर के अंदर भी क्या होती है, कैटेगरी होती है। ठीक है, मिक्सचर के अंदर तुम्हारी तीन कैटेगरी होगी, कितनी कैटेगरी होगी, तीन। पहला क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, पहले तो दो होगी एक्चुअली में, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेटेरो का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या सेम होगा,
यानी ये मिक्सचर जो दो लोग से बना है वो दोनों लोग सेम होंगे। भाई होमो का मतलब क्या हुआ, सेम। तो होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर यानी वो जो मिक्सचर है वो किस से बना होगा, दो सेम लोगों से बना होगा, ऐसा मतलब हुआ। हाँ, आर्टिकल्स क्या इवनली स्प्रेड होंगे, जैसे तो नाम जस्टिफाई कैसे कर रहा है वो, होमो यानी सेम, तो इवनली स्प्रेड या का मतलब क्या हुआ, सेम। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, तो सेम का मतलब यहाँ से मुराद क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा होगा होमो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन से, किससे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी अगर तुम मिक्सर लेते हो और मिक्सर के अंदर से कोई भी वॉल्यूम लेते हो, कहीं का भी वॉल्यूम ले लो, कहीं से भी एक चम्मच निकालो, तुमको जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक चम्मच यहाँ से ले लो वो मिक्सर, एक चम्मच यहाँ से ले लो, कहीं से भी ले लो, थ्रू आउट द मिक्सर कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो देयर फॉर द नेम होमो। तो होमोजेनियस में सेम क्या चीज़ है, कॉम्पोजिशन सेम है। अगर कोई पूछे कि भाई होमोजेनियस में जो ये होमो वर्ड का मतलब जो सेम है, तो वो सेम किसको बोला जा रहा है, कौन सी चीज़ सेम, कॉम्पोज। बोलो इतना। ठीक है, और हेटेरोजेनियस में क्या होगा, हेटेरो का मतलब अलग अलग, यहाँ पे क्या चीज़ अलग अलग, कॉम्पोजिशन का होगा अलग अलग,
ऑलरेडी सेल बोल रहा हूँ कि मुझे जो जानने चाहिए थी, यानी जो मिक्सचर चाहिए था, यानी मुझे मिक्सचर क्या चाहिए था, सिर्फ चीनी और पानी का, वो अकेला मिक्सचर वही है, सिर्फ चीनी और पानी ही है मेरे मिक्सचर। लेकिन मैं उस एक चाशनी को मैं क्या बोला, भाई ये तो मिलावट वाला है। क्यों? क्योंकि यार मेरे को चाहिए था सिर्फ चाशनी और पानी, आई मीन चीनी और पानी वाला चाशनी चाहिए था, तुमने इसके अंदर कलर डाल दिया, मुझे अब वो चाहिए नहीं, वो इम्प्योर है मेरे लिए। आधी बात समझ है, तो ये चीज़ तो साइंटिफिक बेसिस पे प्योर इम्प्योर नहीं बोल रहा, हमारी जो प्रेफरेंस है, हमारी जो प्रेफरेंस है उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, चाशनी जो कि मिक्सचर है उसको प्योर और इम्प्योर बोल रहे हैं। बस समझ में आ रही बात ये चीज़। अब किसी को मैं समझ गया ना यार, मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को ग्लूकोज का पानी चढ़ा, तो मान लो कि इस वजह से ग्लूकोज और पानी चाहिए था, लेकिन तो वाटर ले आए, ग्लूकोज पानी और कुछ मिनरल्स भी थे सब, तो हम लोग क्या बोले अभी यार ये प्योर लेके आ गया, तो प्योर चाहिए था, प्योर ग्लूकोज का पानी चाहिए था। तो वहाँ खड़ा खड़े ये नहीं सोचोगे अरे सर ग्लूकोज का पानी प्योर कैसे होगी, क्योंकि उसके तो दो अलग अलग कंपाउंड है, ग्लूकोज भी कंपाउंड
रहेगा कैसे, होमोजेनस, ठीक है, वहाँ से रहेगा क्या, हेटेरोजेनस रहेगा। प्रूफ क्या है कि कभी भी फैट जो है पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा नहीं। हाँ, अगर ये चीनी का टुकड़ा होता तो डिस्ट्रीब्यूट होता, नमक का टुकड़ा होता, अगर ये अगर मैं यहाँ पे पानी के अंदर तो मैं बड़े बड़े टुकड़े डाल दूँ नमक के, तो वो नमक के टुकड़े एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, यानी यहाँ नमक छोटे छोटे मात्रा में
एयर का तो हो ही नहीं सकता, तो मैं तो करंट डालनी पड़ेगी, तो धुआं छोड़ना पड़ेगा, स्मोक छोड़ना पड़ेगा। तो स्मोक के पार्टिकल बड़े होते हैं काफ़ी एयर से, एयर के पार्टिकल्स। तो जैसे ही ऐसे बीम जाएगी ना, तो यहाँ पे स्मोक का पार्टिकल है, तो स्मोक के पार्टिकल में जैसे टकराएगी लाइट, स्मोक का पार्टिकल क्या करेगा, उसको स्कैटर कर देगा। और यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे किस पॉइंट से भी क्या होगी, तुमको लाइट तुम्हारी आंखों में आती भी क्या होगी, दिखाई देगी। तो ये वाला पॉइंट हवा में क्या होने लगेगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे कोई बोर्ड का पार्टिकल चमकता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे एक पार्टिकल तो होगा नहीं स्मोक का, पूरा यहाँ से पूरे रास्ते में धुआं धुआं है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, हर एक स्मोक का पार्टिकल तुम्हें चमकता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हर एक स्मोक का पार्टिकल क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें चमक दिखाई देगी, चमक 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 चमक, कोई चमक की बीम दिखाई देगी, ये पूरी बीम दिखाई देगी। समझ रहे हो? तो ये चीज़, तो वो इस फिनोमेना, अगर ये स्मोक नहीं होता यार, स्मोक को कैसे बढ़ा, फिर तुम ये बीम छोड़ो, तो तुम्हें यहाँ पे कोई बीम दिखाई देने वाला नहीं है। आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़, स्मोक का तो बीम दिख रहा था, स्मोक नहीं का तो बीम दिख रहा नहीं है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। कि भाई जो इनविजिबल बीम है उसका विजिबल हो जाना। भाई अभी तक तो इनविजिबल था, अभी स्मोक छोड़ा हूँ यहाँ पे तो विजिबल हो जा रहा है, लेकिन बीम ऑफ लाइट का विजिबल हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो सर ये टिंडल इफेक्ट किसके अंदर दिखाई देगा, भाई इसके अंदर दिखाई देगा, इसके अंदर दिखाई देने वाला नहीं है। क्यों? इसके अंदर जो पार्टिकल की साइज है वो बहुत ज़्यादा छोटी होगी, लाइट इसके पास 8% छूटा चली जाएगी, तो क्या भी बीम दिखाई देने वाला नहीं है। जैसे एयर, एयर में जब पास हो रहा था, एयर क्या ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब एयर क्या है, होमोजेनियस है कि नहीं है, यानी वो ट्रू सॉल्यूशन, एयर इज अ ट्रू सॉल्यूशन। तो इसीलिए तो एयर में नहीं दिखा बीम, इसलिए तो एयर में वो बीम नहीं दिखा। लेकिन जैसे स्मोक छोड़ा अंदर, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, भाई क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, सारे पार्टिकल के साइज काफ़ी बड़े थे, तो स्क्रीन इफेक्ट दिखा नहीं गया। आधी बात समझ में? तो इन दोनों में तुमको टिंडल इफेक्ट दिखाई देने वाला है, लेकिन सर परमानेंटली यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो हमेशा पूरे सॉल्यूशन में से घूमते रहेंगे। तो जब तुम लाइट फेंकोगे तब कोई ना कोई पार्टिकल टकराएगा, पूरी बीम दिखाई दे जाएगी। यहाँ जो पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जब तुम बीम ऊपर से छोड़ोगे तो वहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ पानी ही बचेगा, जैसे हवा ही बचेगी, हवा बदलोगे तो हवा बचेगी, गैस का प्रेशर तो गैस का प्रेशर, हवा ही बचेगी, वहाँ पे हवा तो नीचे बैठने वाली नहीं है। लेकिन पानी हो या हवा हो, फिर तो वो टिंडल इफेक्ट दिखाई देने वाला नहीं। लेकिन जब तक वो पार्टिकल ऊपर क्या रहेगा, ग्रेविटी से थोड़ा बच बचेगा, ग्रेविटी हावी नहीं होगी, तब तक वो टिंडल